अम्मा, क्या तुम समझती हो हमारे कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट जो कुछ करते हैं अपनी खुशी से करते हैं? वो जितने भी अत्याचार करते हैं उसके लिए यही शख्स जिम्मेदार है। और फिर हमारे लिए तो बस इतना ही काफी है कि वो उस मशीन का खास पुर्जा है जो मशीन हमारे भाइयों को कुचल रही है। लड़ाई में किसी जाति या आदमी से सरोकार नहीं, वहां तो बस सामने वाले का मेंबर होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। बेटा, मैंने तुमसे कभी कुछ ना मांगा। एक सवाल करती हूँ, उसे पूरा करोगे? ये भी कोई पूछने की बात है अम्मा? तुम जानती हो मैं तुम्हारे किसी हुक्म से इनकार नहीं कर सकता। जानती हूँ बेटा, इसीलिए मुझे यह सवाल करने की जरूरत हुई है। बेटा, तुम उस सभा से अलग हो जाओ। देखो, तुम्हारे सामने तुम्हारी बूढ़ी माँ हाथ जोड़ के तुमसे यह अर्ज करती है कि उस सभा से अलग हो जाओ। बेटा, शांत हो जाओ अम्मा। अम्मा, तुमने भी बड़ा बेढप सवाल किया। जानती हो इसका नतीजा क्या होगा? जिंदा लौट कर वापस ना आऊंगा। अगर यहां से कहीं भाग भी जाऊं तब भी नहीं बच सकता। सभा के लोग मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे और मुझे उनकी गोलियों का निशाना बनना पड़ेगा। देखो अम्मा, अम्मा, तुमने मुझे ये जिंदगी दी है, इसे जब जहां कहो तुम्हारे कदमों पर न्यौछावर कर दूं। मगर ये मत भूलो अम्मा कि भारत मां ने हम दोनों को जिंदगी दी है। इसका हक अफजल है, पहला है। भगवान न करे अगर मादरे वतन की हिफाजत के लिए कल मुझे तुम्हारा कत्ल करना पड़े तो मैं उस नागवार फर्ज से भी ना मुड़ूंगा। आंखों में आंसू जरूर होंगे मगर तलवार तुम्हारी गर्दन पर होगी। हमारे मजहब में कौम के मुकाबले किसी चीज की हकीकत नहीं अम्मा, इसलिए सभा छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर तुम्हें खौफ हो तो बतला दो। देखो अम्मा, मैं कोई भी बहाना कर लूंगा, किसी दूसरे कॉमरेड को साथ ले जाऊंगा। देखो अम्मा, अगर तुम्हारा जी घबराता हो तो अभी बतला दो। बेटा, मैंने तो तुम्हारे ख्याल से कहा था, वरना मुझे क्या खौफ? तो फिर सुनो, ये काम रात में होगा। वो अफसर रात में क्लब जाता है, मैंने उस जगह का मुआयना कर लिया है, एक खास मुकाम का इंतखाब भी किया है। वो 7 बजे क्लब जाता है और ठीक 11 बजे क्लब से निकलता है। बस इसी बीच हमें ये काम करना है। और ये काम करना कब है? आज रात। खैर अम्मा, अब इन सब बातों को छोड़ो और घर चलकर खाना बनाओ। देखो बड़ी भूख लगी है और फिर मैंने आज का अखबार भी नहीं पढ़ा और राजू के साथ शतरंज की बाजियां भी खेलनी है। चलो जल्दी करो, आ जाओ। ये लड़का सब कुछ कितनी आसानी से कह रहा है और यहाँ मेरा दिल ही बैठा जा रहा है। शाम को किसी को मारना है और इसके चेहरे पे सुकून है और मैं यहाँ बेचैन हो रही हूँ। बेटा, खाना क्या खाओगे? कुछ भी बना दो अम्मा, तुम्हारे हाथ की दाल रोटी भी बड़ी स्वादिष्ट लगती है। अच्छा बेटा। ये अंग्रेज बचेंगे नहीं, इन्हें खदेड़ खदेड़ कर हिंदुस्तान से निकालना होगा। जालिमों ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अम्मा, मैं राजू के यहां से होकर आ रहा हूं। अच्छा बेटा। शाम को मोहल्ले की औरतें मुझसे भी मिलने आई थी, पर मेरा दिल किसी से नहीं लगा। बस किसी तरह ये दिन गुजर जाने का इंतजार कर रही थी। धर्मवीर ने आकर खाना खाया और फिर सो गया। अब मेरे दिल में भी दहशत खत्म हो गई है। अब मेरे अंदर भी एक ताकत पैदा हो गई है
चिड़िया तभी तक पंख फड़फड़ाती है जब तक उसे उड़ने की उम्मीद रहती है। उसके बाद वो पंजा एसआईआर और तेगे कातिल के लिए तैयार हो जाती है। इंतहाई खौफ का नाम दिलेरी है। अम्मा, चलो अम्मा, अब वक्त हो गया, सारा सामान ठीक कर। क्या जरूरत है दुनियादारी की? परवाह किसे है? जंग में जाने वाले अपने घरों की हिफाजत नहीं करते। आ जाओ अम्मा। लो अम्मा, साहब आ गया। नहीं बेटा नहीं। अम्मा, अम्मा मेरा हाथ छोड़ो अम्मा। अम्मा साहब निकल जाएगा। अम्मा ऐसा मौका फिर हाथ ना आएगा। अम्मा, अम्मा मेरा हाथ छोड़ो। मोटर में मेम भी है, कहीं मेम को गोली लग जाती तो? अम्मा उससे क्या फर्क पड़ता? हमारे मजहब में नाग नागिन और सपोले में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारा मजहब दरिंदों और वैश्यों का है जो जंग की बुनियादी उसूलों की भी परवाह न करता। औरत हर मजहब में मासूम मानी गई है, यहाँ तक वैश्य भी उसी का एहतराम करते हैं। इसकी वापसी के दौरान मैं उसे हरगिज ना छोड़ूंगा अम्मा। मेरे जीते जी तुम औरत पर हाथ नहीं उठा सकते। इस मामले में मैं तुम्हारी पाबंदियों का गुलाम नहीं हूँ। अम्मा, लो अम्मा, अब की बार साहब अकेला है। लो मेरे साथ तुम भी निशाना लगाओ। अम्मा, अम्मा मेरा हाथ छोड़ो अम्मा। अम्मा साहब निकल जाएगा। अम्मा तुम सभा के खिलाफ जा रही हो। अम्मा मेरा हाथ छोड़ो। अम्मा, 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 अम्मा क्या हुआ अम्मा? अम्मा तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अम्मा, 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 इस बदनसीब के हाथ तुम्हारी मौत लिखी थी। जिसको तुमने पाला, पोसा, बड़ा किया, वही तुम्हारा कातिल निकला। मेरा जन्म सफल हो गया। तुम्हारे हाथों मेरी मिट्टी उठेगी। तुम्हारी गोद में मर रही हूँ। सीने में जख्म हुआ है और नहीं बोला जाता। सुना को परमात्मा तुम्हें खुश रखे, यही मेरी दुआ है। मैं और क्या करती बेटा? नहीं माँ, माँ की अबरू तुम्हारे हाथों में